है स्टूडेंट। तो हम आप लोगों का चालू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग और उसके कॉन्सेप्ट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस। अगर इसको आप लोग नहीं देखते हैं तो आगे कई सारा चैप्टर आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर 1 अप्रैल, मान लीजिए हम लोगों का बिजनेस जो चल रहा है 1 अप्रैल 2010 से चल रहा है और 31 मार्च 2011 में अकाउंट क्लोज होता है। ओपन यहाँ होता है और क्लोज यहाँ होता है। मान लीजिए दिसंबर में जो है एक नया पार्टनर आया 31 दिसंबर 2010। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक नया पार्टनर एंट्री कर रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने प्रॉफिट होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, तो इसी ओल्ड पार्टनर आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है, जितने पुराने रहते हैं इसको क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्योंकि अगर ये प्रॉफिट, ये रिजर्व जो है अगर यहाँ पे एडमिशन होने के बाद चला गया तो न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर ये भी इसमें से शेयर क्या करने लगेगा, डिमांड करने लगेगा। इसीलिए पुराने पार्टनर क्या करते हैं, जितना रिजर्व होता है, प्रॉफिट होता है, एसेट्स में डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, उसे पार्टनर आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो जैसे गाइस देखो यहाँ पे होता क्या है, एसेट्स जो होता है, एसेट्स का प्राइस कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है तो हम लोगों का मान लीजिए कॉस्ट एसेट्स का जो है, कॉस्ट एसेट्स का है 10,000, लेकिन जब ये नया पार्टनर आ रहा था उस टाइम इसका प्रेजेंट वैल्यू 12,000 हो गया। कितना हो गया, 12,000। तो अब जो एडमिशन होगा न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर के एडमिशन होने के बाद न्यू बैलेंस शीट बनता है। क्या बनता है, न्यू बैलेंस शीट, और एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट मान लीजिए ए बी का दिया रहेगा, ए एंड बी, और सी नया पार्टनर आ गया तो न्यू बैलेंस शीट 3 का हो जाएगा, ए बी एंड सी 3 का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गाइस देखो ये वैल्यू दिखाते हैं न्यू बैलेंस शीट में, जो प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो 10,000 से 12,000 हो गया, तो अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू दिखाएंगे, 12,000 दिखाएंगे, ना कि 10,000 दिखाएंगे। तो यहीं पे इसलिए होता क्या है, 10,000 से इसका वैल्यू 12,000 हो गया। तो ये बताइए इनक्रीज कितने से कर दिया, इनक्रीज 2,000 से किया। तो जिस एसेट्स का कॉस्ट था 10,000 हो गया 12,000। तो कैसे, ये बताओ हम लोगों का प्रॉफिट है कि लॉस, क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है। अगर कभी भी एसेट्स क्या होता है, एसेट्स इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, एसेट्स इंक्रीज हुआ है, एसेट्स इंक्रीज कितने से हुआ, 2,000। तो ये 2,000 हम लोगों का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। तो जब कभी भी एसेट्स इंक्रीज करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, जितने वैल्यू से इंक्रीज करेगा। 10,000 हो गया 12,000, तो 12,000 नहीं प्रॉफिट होगा, 10,000 इसमें तो 10,000 कॉस्ट इंक्लूड है, 2,000 एक्सेस है, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,000। अब इसके बाद गाइस ये बताओ, कॉस्ट हो गया 10,000 और उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया, 9,000। अभी बताओ, ये प्रॉफिट इतना हम लोगों का कॉस्ट था लेकिन उसका प्राइस घट के 9,000 हो गया, कितना डिक्रीज किया, डिक्रीज कितना किया है, 1,000। तो 1,000 अगर एसेट से डिक्रीज करता है तो क्या होगा, लॉस होगा। यानी गाइस ये आप लोग जाने हैं, अगर कभी भी प्रॉफिट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो प्रॉफिट होता है, अगर डिक्रीज करता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो ऐसे क्या होता है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है। क्या होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब ये हो गया, ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट्स नहीं पता था,
ओल्ड बैलेंस शीट में हमें एसेट्स नहीं पता था, जब एक नया पार्टनर एंटर किया तो हमें पता हुआ अरे ये तो 2000 रुपये का एक हमारा एसेट्स पड़ा था, फर्नीचर क्या था, फर्नीचर 2000 का पड़ा हुआ था। तो यानी यहाँ पर 0 था और न्यू बैलेंस शीट में 2000 आ गया, तो क्या मानेंगे इसको, प्रॉफिट या लॉस, क्या मानेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट मानते हैं। तो यानी कुल मिला जुला कर एक आना अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो ये हम लोगों का एसेट्स था। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़े यहाँ पर, एसेट्स। एसेट्स में दो चीज़ पढ़े हैं, इंक्रीज डिक्रीज, और एक क्या है, अनरिकॉर्डेड। 3 पॉइंट है। इंक्रीज करेगा तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड को भी क्या मानेंगे, प्रॉफिट। अगर डिक्रीज करेगा तो क्या मानेंगे, लॉस। तो एसेट्स में हम लोग 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अगर इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट, अगर कोई नॉर्मली अगर मान लीजिए आपके पास कोई फर्नीचर है 10,000 का खरीदे थे और उसका प्राइस 12,000 हो गया, तो 2,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वो 2,000 प्रॉफिट हुआ। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कुछ पड़ा हुआ था, आपको पता ही नहीं था, तो अगर आपको पता चल गया इतने का एसेट्स है तो एक फीलिंग होती है कि इंटरनली कि इतने पहले हमारे पास नहीं था, अचानक पता चल गया अरे ये तो इतना हो गया, यानी एक तरह का वो भी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका। अगर एसेट्स 12,000 का था, घट के 10,000 हो गया, तो 2,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये हम लोगों का एसेट्स का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं लाइबिलिटीज़ का। जैसे आपका लाइबिलिटीज़ मान लीजिए, लाइबिलिटीज़ था 10,000 और प्रेजेंट वैल्यू हो गया 12,000। आप कहीं से लोन लिए थे या तो किसी से उधार लिए थे, किसी से उधार सामान खरीदे थे, उस कितने का खरीदे थे, 10,000 का, उसका प्राइस कितना था, 10,000। लेकिन जब उसको पेमेंट करना हुआ तो कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 12,000। तो ये बताइए 2,000 रुपये हम लोगों का क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया, लॉस। यानी इंक्रीज हो रहा है, 10,000 से कितना हो गया, इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। तो यानी 10,000 से 12,000, 10,000 पहले देना था, 12,000 देना पड़ रहा है, तो 2,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो 2,000 मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। और अगर मान लीजिए लाइबिलिटी आपका है 10,000 लेकिन उसका वैल्यू हो गया 9,000, आप देना चाहते हो 10,000 का खरीदे थे लेकिन पेमेंट करने गए तो कितना लिया, वो 9,000। तो ये बताओ तुम्हारा डिक्रीज किया है, लाइबिलिटी डिक्रीज किया है कितना से, 1,000। जब लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्योंकि 10,000 का खरीदे थे, तुम्हें देना था 10,000, तुम देने वाले थे उसको 10,000, लेकिन कितना पेमेंट करोगे तुम, 9,000। तो 1,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और ऐसे भी हो सकता है तुम्हारे ओल्ड बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी नहीं था लेकिन न्यू बैलेंस शीट में कितना आ गया, 1,000 आ गया। तो यानी पहले कुछ नहीं देना था किसी को, लेकिन अब 1,000 किसी को देना है, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। जैसे मान लो किसी से तुम उधार सामान खरीदे थे, तुम भूल गए थे बुक में लिखना, और अचानक को पता चल गया अरे इससे इतने का उधार सामान खरीदे तो उसको इतना पैसा देना है, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक तरह का लॉस हो गया। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग लाइबिलिटी पढ़ते हैं। लाइबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज, बीच में अनरिकॉर्डेड ले लो, डिक्रीज। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्या होता है, लॉस। अनरिकॉर्डेड क्या होता है, लॉस। और डिक्रीज क्या करेगा, प्रॉफिट। इसका जस्ट उल्टा होगा, इंक्रीज करेगा तो एसेट्स में प्रॉफिट होगा, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो लॉस। अनरिकॉर्डेड क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लॉस। डिक्रीज एसेट्स होगा तो क्या होगा, लॉस, और डिक्रीज लाइबिलिटी करेगा तो प्रॉफिट। तो इतना हमें
क्या करना है, इतना हम लोगों को सीखना है। इतना जैसे एक और तीसरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है उससे और लॉस भी हो सकता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे मान लीजिए आपका एक एसेट्स है, कितना है 12,000 का, उसका प्राइस कितना लगाया गया 10,000, तो ये बताओ 2,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, तो यानी रीवैल्यूएशन से 2,000 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अगर मान लीजिए है 9,000 का लेकिन उसका प्राइस लगाया गया कितना 8,000, तो ये बताइए 1,000 का क्या हो जाएगा लॉस। तो गाइस हमें इतना एंट्री सीखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल रिवैल्यूएशन में 8 जर्नल एंट्री सीखना पड़ेगा। तो अब रिवैल्यूएशन का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताते हैं। अब रिवैल्यूएशन किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का होता है। किस नेचर का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यानी किस नेचर का होगा, नॉमिनल नेचर का होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग पहला एंट्री सीखेंगे इंक्रीज इन एसेट्स। इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, पहला इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो देखो अगर कभी भी एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन, अगर ध्यान से देखो रीवैल्यूएशन जो है क्या है, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन क्या है, या तो डेबिट होगा और या तो क्रेडिट होगा, ठीक। और रीवैल्यूएशन डेबिट कब होगा, जब तुम्हारा लॉस होगा, क्या होगा लॉस होगा। और रीवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा, जब तुम्हारा प्रॉफिट होगा। तो यानी इसको तुम लोग कहीं लिख लो, रीवैल्यूएशन डेबिट कब होगा, जब लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इसको जरूर नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम लोग ये करते हैं इसका जर्नल एंट्री। अब ध्यान से देखना, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन क्या होता है क्रेडिट। तो यानी क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या होगा भाई, एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट। इसका क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। नेम जैसे लैंड बिल्डिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके बाद दूसरा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, अनरिकॉर्डेड ऑफ एसेट्स। अनरिकॉर्डेड ऑफ एसेट्स ये भी क्या है, प्रॉफिट है, तो क्या बनेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड जहाँ जहाँ एसेट्स और लाइबिलिटी लिखेंगे बाय नेम लिखेंगे। लैंड अगर मान लो फर्नीचर है अनरिकॉर्डेड एसेट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मशीन है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अकाउंट लिखते जाएंगे। अब इसके बाद तीसरे पे आते हैं, डिक्रीज। तो जस्ट क्या होगा, इंक्रीज हुआ था तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और क्या होगा डिक्रीज होगा तो जस्ट इसका इनवर्स एंट्री, decrease in the value of assets। revaluation account debit to assets account, नेम लिखेंगे उसका। नेम का मतलब जो भी एसेट्स का नाम रहेगा। अब इसके बाद किस पे आते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। इन द वैल्यू ऑफ
लाइबिलिटीज़। इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा भाई, लाइबिलिटीज़। क्या होगा, लाइबिलिटीज़। क्या लिखेंगे, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब इसके बाद पांचवा एंट्री, व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लॉस है तब भी, जब जब लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सॉरी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ये हम लोगों का कितना एंट्री हुआ, 5 एंट्री हो गया। अब इसके बाद किसका, अनरिकॉर्डेड हो गया, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इधर हटाते हैं। सिक्स, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होगा। तो जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, नेम रहेगा इसका, जो भी नाम रहेगा उसका, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। 7, लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। 8, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर करेंट अकाउंट। ये भी किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो। देखो गाइस, अगर पार्टनर करेंट अकाउंट ओपन होगा तब पार्टनर करेंट लिखेंगे, अदरवाइज पार्टनर कैपिटल लिखेंगे। ठीक, तो इतना हम लोगों का जर्नल एंट्री है। जब एसेट, जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आप लोग इतना जर्नल एंट्री सीख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं, इसका अकाउंट कैसे बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का अकाउंट कैसे बनता है, हम लोग ये देखते हैं यार। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
अब यहाँ पे एक किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये डेबिट साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड क्रेडिट होता है। तो जितना प्रॉफिट होगा, जैसे हम लोग पढ़े क्या हैं एसेट्स में, या तो इंक्रीज करेगा, या तो अनरिकॉर्डेड, या तो डिक्रीज। और लाइबिलिटी या तो इंक्रीज करेगा, या तो अनरिकॉर्डेड, या तो डिक्रीज। अच्छा गाइस, एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, प्रॉफिट। और एसेट्स अनरिकॉर्डेड, पहले एसेट्स नहीं था लेकिन अचानक हमको पता चल गया कि वो हमारे पास एसेट्स है, तो ये भी तो प्रॉफिट है, तो यानी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। डिक्रीज, एसेट्स की वैल्यू घट गई तो क्या हो जाएगा, लॉस। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा, लॉस। लाइबिलिटी पहले नहीं था लेकिन अब अचानक पता चल गया, ये भी क्या है, लॉस। और लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे कितने से घटा कितने से बढ़ा, जिस वैल्यू से घटता है जिस वैल्यू से बढ़ता है वही रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र होगा। जैसे मान लीजिए एक लाइबिलिटी था 10,000 का, 10,000 का, लेकिन लिख दिया लाइबिलिटी इंक्रीज बाय ₹2,000, यानी ये जो लाइबिलिटी है कितने से बढ़ा, 2,000 से, तो यानी रिवैल्यूएशन में कितना लिखेंगे, 2,000 लिखेंगे। अब इसके बाद लिख दिया लाइबिलिटी रीवैल्यू एट 15,000। लाइबिलिटी पहले 10,000 अब 15,000, यानी कितने से बढ़ा, कितने से बढ़ा, 15,000 से नहीं बढ़ा, 5,000 से बढ़ा। 10,000 तो पहले था, 10,000 से कितना हो गया, 15,000, यानी 5,000 बढ़ा, 5,000 यहाँ लिखेंगे। यानी जिस वैल्यू से इंक्रीज करता है, जिस वैल्यू से डिक्रीज करता है, उसी वैल्यू को रिवैल्यूएशन में भेजते हैं। जितने वैल्यू से इंक्रीज करेगा, जितने वैल्यू से डिक्रीज करेगा, उसी वैल्यू को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका फॉर्मेट देखो, रिवैल्यूएशन में जितने लॉस होंगे, जितना लॉस होगा किधर आएगा, डेबिट साइड, जितना प्रॉफिट होगा वो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो किधर जाएगा, बाई इंक्रीज इन एसेट्स। नेम लिखेंगे, ध्यान देना, अगर बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है तो लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन में हुआ है तो बाई मशीन, फर्नीचर में हुआ तो बाई फर्नीचर। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये भी प्रॉफिट, तो ये भी किधर जाएगा, क्रेडिट साइड, बाई अनरिकॉर्डेड। ये भी नेम से ही लिखेंगे, जो भी नेम दिया रहेगा एसेट्स का, सब नेम से ही लिखेंगे। इसको ध्यान देना, अनफोर्सीन एसेट्स भी बोल दिया जाता है। और डिक्रीज होगा तो लॉस होगा, टू डिक्रीज इन एसेट्स। अब इस पे आते हैं, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, तो किधर, डेबिट साइड, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये भी क्या है, लॉस है, तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। नेम रहेगा भाई साहब उस एसेट्स का नाम, डिक्रीज इंक्रीज नहीं लिखना है, उस एसेट्स का नाम, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बाई डिक्रीज इन लाइबिलिटी।
अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया, डेबिट साइड कम आ गया, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल आर एक्स करेंट वाई करेंट। अगर अमाउंट यहाँ लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहेगा तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल नहीं लिखेंगे, एक्स करेंट वाई करेंट लिखेंगे। अब होता क्या है, अकाउंट क्लोज करेंगे तो मान लीजिए इधर ज़्यादा 10,000 आया और इधर 8,000 आया। 10,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2,000। उस 2,000 को क्या करेंगे, ये दोनों बांट लेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए इक्वली बांट लिए, दोनों ऐड करके यहाँ 2,000 हो गया। अब इधर भी 10,000 और यहाँ भी 10,000 लिख देंगे। ठीक, तो ये हम लोगों का गाइस क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप लोग फॉर्मेट याद रखेंगे इसके बेसिस पे। और इसके बाद इस पर छोटा सा एक फॉर एग्जांपल करके हम क्वेश्चन लगवा देते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिख दिया क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया, या बैलेंस शीट छोड़िए, ऐसे ही फर्स्ट लिखा है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000 but increase by ₹1,000। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी ₹5,000 but revalue at ₹4,000। अब यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे, पहले जर्नल एंट्री, यहाँ पे बिल्डिंग था 10,000, लेकिन कहा है कि इंक्रीज 1,000 से हुआ है। तो जब इंक्रीज हुआ है तो एसेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट्स है, इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस क्या होगा, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है और लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बच्चे यहाँ गलती कहाँ करते हैं, ये ज़रा तुम लोग ध्यान से देखना। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 10,000 में से 1,000 माइनस करके 9,000 लिख देंगे। यानी जिस वैल्यू से इंक्रीज करता है, 10,000 है, उससे 1,000 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी यहाँ क्या लिख देंगे, 1,000। प्लांट एंड मशीनरी 5,000 बट रीवैल्यू एट ₹4,000। अब गलती कहाँ होता है, मैक्सिमम 90% बच्चे गलती क्या करते हैं, 5,000 का है, रीवैल्यू कितने पे किया गया, 4,000। तो ये 4,000 यानी घट गया, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। घट गया, ये 4,000 यहाँ पे लिख देंगे। 4,000 एक्चुअली में क्या हो गया, गलत। यानी जितने का था 5,000, लेकिन उसका वैल्यू कितने पर रखा गया, 4,000 पे, तो कितने से घटा, 1,000। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 1,000, और यहाँ पर भी 1,000। अब कैसे डील करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है, एसेट से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। नेम का मतलब यही हुआ, बाई लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, 1,000। 1,000 नहीं गए, 2,000 मानो, क्योंकि प्रॉफिट भी ला कर तो दिखाना है। 2,000
अब इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पहले 5,000 था, उसका रिवैल्यू किया गया कितने पे, 4,000 पे, 1,000 से घट रहा है तो क्या लिखोगे, टू प्लांट एंड मशीनरी 1,000। अब इसको अकाउंट क्लोज करेंगे, ज़्यादा किधर, क्रेडिट साइड 2,000, तो वही 2,000 दोनों साइड लिख देंगे ऐसे। तो अब डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया, डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, मान लीजिए एक्स वाई है, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। 1,000 प्रॉफिट हुआ है, ये 2,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 1,000। इस 1,000 को इक्वली में बांट लेंगे, जो रेशियो दिया उस रेशियो में, या तो इक्वली में 500 इनर के कॉलम में लिखेंगे और ये दोनों ऐड करेंगे तो यही आ जाए। तो यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिसको जिसको समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा सर समझ में आ गया, जिसको नहीं आया वो लिखेगा नहीं आया, फिर से हम समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे।